हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं आप सभी? आई एम विष्णुकांति, योर एसएससी टीचर। टुडे आई विल टीच गंगा रिवर सिस्टम। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है ट्रेवल करते हुए, इसके कुछ मेन पॉइंट है, उनको भी देखेंगे। बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 है, यानी 2525 या 2600 के आसपास। तो हम लगभग में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक बुक में इसका अलग अलग फैक्ट देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2500 500 के आसपास और या 600 के बीच में कहीं भी अगर आपको मिलता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। ओके बच्चों, और ये नदी भारत और बांग्लादेश को कवर करती है, दो देशों में मिलकर के बहती है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर के ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद बच्चों, ये सेल्फ प्योरीफाइड रिवर है। बच्चों, ये स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी है। इसके बाद 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। स्टूडेंट, इसके बाद ये गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है, उसे जलीय जीव का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है इसको, इसका दर्जा दिया गया। उसके बाद भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन? गंगा डॉल्फिन। इसके गंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। इसके बाद दो धाराओं में ये नदी विभक्त हो जाती है और उसे फिर कलकत्ता, जो हुगली नदी है वो कलकत्ता के पास है, कलकत्ता हुगली नदी के पास है, और हुगली नदी गंगा की ही एक धारा है। इसके बाद बच्चों, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, अभी आप मैप में देखेंगे। मैदानी क्षेत्र में निकलती है, मैदानी क्षेत्र में कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी, अभी आप फिगर में देखेंगे। ओके बात बच्चों, ओके। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनसे गंगा नदी होते हुए समुद्र में जाती है। तो बच्चों, इस पे ये उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य होते हुए ये नदी आती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है और जमुना के नाम से गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक धारा ये इधर को आ जाती है जिसका नाम हुगली है, दूसरी धारा का नाम है मेघना। बच्चों, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बच्चों, शुरू में जब गंगा नदी निकलती है तो गंगा इसका नाम नहीं होता है। इसकी एक धारा का नाम होता है भागीरथी, दूसरी धारा का नाम होता है भिलंगाना। भागीरथी और भिलंगाना दो नदियों के पानी जब आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों नदियां, उसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। बच्चों, भिलंगाना नदी की 4 सहायक नदियां हैं, 4 ट्रिब्यूटरी हैं, जिनका पानी लेकर के भिलंगाना नदी आती है और भागीरथी में मिलती है। तो जहां जहां पर ये नदियां आकर के मिलती हैं उनका प्रयाग बनता है। तो बच्चों, ये 5 प्रयाग हैं। पहला प्रयाग है धौली गंगा। धौली गंगा बनाती है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आकर के धौली गंगा भिलंगाना नदी से मिलती है। कहते हैं विष्णु जी के पैरों से निकली है, इसलिए पैरों की धूल लेकर के आती है और विष्णु प्रयाग बनाती है। नंदाकिनी नदी, नंद के बेटे कौन थे? कृष्णा। तो ये क्या है? नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग बनाती है। जहाँ पे धौली गंगा से मिलती है, भिलंगाना नदी से मिलती है, वहां पर इसे नंद प्रयाग कहते हैं। उसके बाद पिंडार नदी आकर के कर्ण प्रयाग बनती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है और इसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। इसके बाद ये मंदाकिनी नदी आकर के रुद्र प्रयाग में भिलंगाना नदी से मिलती है। बच्चों, उसके बाद यहाँ पर आकर के भागीरथी नदी में पानी कम होता है, भिलंगाना में पानी ज्यादा होता है, क्योंकि 4 सहायक नदियां उसकी जो है उनका भी पानी लेकर के वो आती है और भिलंगाना नदी में मिलती है। जहां पर भागीरथी और भिलंगाना 2 नदियां मिलती हैं बच्चों, वहां पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। देवप्रयाग में दोनों नदियां आपस में मिलने के बाद ये नदी आकर के गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके आगे अब ये हरिद्वार जो एमपी में है, वहां पर आने के बाद ये गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है।
इसके पहले ये पहाड़ों से ऊपर से आती है, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, इनका बहाव क्षेत्र तेज होता है। लेकिन जब हरिद्वार के पास आकर के ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो इनकी स्पीड धीरे धीरे इनका प्रवाह जो है वो कम होने लगता है। बच्चों इसके बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो आकर के गंगा नदी में मिलती है। बच्चों इसके बाद गंगा नदी हमारे लेफ्ट साइड से मिलती है। राइट साइड से मिलने वाली दूसरी नदी है, इसका नाम है यमुना। यमुना नदी प्रयागराज में, जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में मिलती है। और कहते हैं यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। पहली गंगा नदी, दूसरी यमुना नदी और तीसरी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी अब भूमिगत हो चुकी है, भूमि के अंदर अंदर बहती है। और सरस्वती नदी वेदों में, पुराणों में सरस्वती नदी को पूजनीय नदी का दर्जा दिया जाता है। वेद पुराणों में सरस्वती नदी को बहुत ही ज्यादा पूजनीय नदी माना जाता है। बच्चों अब वहां पर प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी बहुत सारा पानी बहा करके लाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। पहली इसकी सहायक नदी है चंबल नदी। बच्चों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी एमपी से निकलती है, एमपी में इंदौर के पास से निकलती है और इसके ऊपर 4 डैम बनाए गए हैं जिनसे बिजली का निर्माण किया जाता है और सिंचाई भी होती है, वहां मछली पालन भी किया जाता है। तो पहला डैम कौन सा है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। 4 डैम का निर्माण किया गया है। इनकी बिजली का उत्पादन जो होता है उनसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों प्रदेशों को लाभ मिलता है। ये चारों डैम से राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। इसके बाद बच्चों दूसरी नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है और आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। बच्चों यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद केन नदी। बच्चों केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है और आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। बच्चों आपने देखा होगा तो यहाँ पे आता है याद करने का तरीका। आप कैसे याद करेंगे इसे? पहला है के और बी से बी और चंबल से सी, के बी सी, इससे आप इसे याद रख सकते हैं। बच्चों इसके बाद एक टोंस नदी है। टोंस नदी जमुना के समकालीन नदी ही है। जमुना जहां से यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री है हिमानी से, वहीं से उसी के पास से भी टोंस नदी भी निकलती है और यमुना नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है टोंस नदी और सबसे ज्यादा पानी भी बहा करके लाती है टोंस नदी। बच्चों अभी आपने देखा यमुनोत्री हिमानी से निकलती, हिमानी क्या होता है बच्चों? ग्लेशियर होता है। जैसे गंगोत्री हिमानी है तो ये गंगोत्री हिमानी, संतोष हिमानी से भिलंगाना नदी निकलती है, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। बच्चों उसके बाद टोंस नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी जितनी भी नदियां हैं सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा पानी भी बहा करके टोंस नदी लाती है। और उसके बाद ये टोंस नदी आकर के यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी प्रयागराज में, इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ओके बच्चों इसके आगे चलते हैं। इसके आगे गंगा नदी अपना ट्रेवल करती हुई आगे चलती है और उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। फुलहर झील है पीलीभीत के पास। पीलीभीत के पास जो फुलहर झील है समतल भूमि से निकलती है। पीलीभीत के पास फुलहर झील है। फुलहर झील बिल्कुल समतल में बनी हुई है और फिर ये गोमती नदी वहां से निकलती है। बच्चों कहते हैं गोमती नदी पहली एक ऐसी नदी जो पहाड़ी या पठारों से नहीं निकलती, वो समतल भूमि से निकलती है। तो पूछा जाता है कई बार कि समतल भूमि से निकलने वाली कौन सी नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है, तो ये गोमती नदी है। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं और ये गाजीपुर में, गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं तो काली नदी और कर्णाली, ये 2 नदियां आपस में आती हैं। 2 नदियां हैं जो नेपाल से निकलती हैं और दोनों नदियां आपस में मिलती हुई आती हैं और एक शाखा का निर्माण करती हैं और उसके बाद ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। बच्चों चूंकि ये 2 नदियों का पानी होता है इसलिए घाघरा नदी प्रवाह की दृष्टि से, सैलाब की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी घाघरा नदी है।
ये बहुत सारा पानी बहा करके लाती है। और गंगा नदी में छपरा जिला बिहार में जो है वहां पर ये घाघरा नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आती है गंडक नदी। गंडक नदी पटना के पास बिहार में आकर के ये गंगा नदी से मिलती है। बच्चों यहाँ से आपने स्टूडेंट देखा होगा कि हरिद्वार जो एमपी में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गोमती नदी, रामगंगा और गोमती 2 नदियां उत्तर प्रदेश में मिलती हैं गंगा नदी से। उसके बाद फिर बिहार स्टार्ट हो जाता है। बिहार के छपरा जिले में घाघरा नदी मिलती है गंगा नदी से। उसके बाद गंडक नदी पटना के पास मिलती है। ओके बच्चों, उसके बाद आता है कोसी नदी। कोसी नदी ये कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। जो फरक्का बैराज बना हुआ है वो कुर्सेला के पास बना हुआ है और वहीं पर कोसी नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। ओके बच्चों, उसके बाद फिर हमारा पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो जाता है और महानदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है वो पश्चिम बंगाल में आकर के गंगा नदी में मिलती है। बच्चों उसके बाद फिर बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। अब आप देख लीजिए, राइट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी जो राइट साइड से मिलती है वो यमुना है। और लेफ्ट साइड से मिलने वाली यानी बाईं ओर से मिलने वाली गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। इसके बाद महानदी। ये सारी नदियां लेफ्ट साइड से गंगा नदी में मिलती हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद, बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा का नाम है हुगली नदी, दूसरी धारा का नाम है पद्मा नदी। हुगली नदी इधर आ जाती है लेफ्ट साइड में, जहां पर ये दामोदर नदी आकर के हुगली नदी में मिलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि दामोदर नदी में पानी अचानक से बढ़ता है, अचानक से इस पे बाढ़ आ जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता है, तो इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। बच्चों इसके बाद हुगली नदी फिर आकर के कलकत्ता के साइड हो करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बच्चों कलकत्ता से आकर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो कलकत्ता कहाँ पर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी। हुगली नदी कौन सी है? गंगा नदी की एक धारा है। इसके बाद पद्मा नदी को देखते हैं। पद्मा नदी क्या कर रही है? पद्मा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और बच्चों पद्मा नदी आकर के जब आगे बढ़ती हुई जाती है तो जमुना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जमुना नदी के नाम से पद्मा नदी में मिल जाती है। जब दोनों धाराएं एक साथ मिल जाती हैं तो उसके बाद इनका नाम हो जाता है मेघना। बच्चों मेघना नदी फिर आकर के आगे ट्रेवल करती हुई जाती है और आपने देखा होगा जैसे जैसे मैदानी क्षेत्रों में नदियां आती हैं उनका प्रवाह जो है कम हो जाता है, उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे सुंदरबन डेल्टा के पास पहुंचते पहुंचते इनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। और ये नदियां अपने साथ गाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी यहाँ से जो कि स्पीड में आती है, वेग इनका बहुत होता है, तो यहाँ से ये सारी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद और बहा करके लाती है। और जैसे जैसे इनकी स्पीड कम हो जाती है, धारा बिल्कुल रुकने सी होने लगती है, तो वहां पर ये अपने कंकड़ पत्थर को जमा करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर जब ये समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते बिल्कुल रुक सी जाती, थम जाती है इनकी धारा, तो वहां पर ये बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जो डेल्टा बना देती हैं और कई धाराओं में ये विभक्त हो जाती हैं। जब कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं ये नदियां, तो ये बीच में ऊंचे ऊंचे टापू बना देती हैं, डेल्टा बना देती हैं, जिससे कि वहां पर एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो गया है। गंगा नदी के द्वारा लाए गए गाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी है, उसे जब यहाँ पर ये छोड़ती हुई आगे बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करती हैं तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर सुंदरी नामक वनस्पति बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर मैं इसे दोबारा से रिपीट करूंगी तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप इसे रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। आप लोग लाइक करेंगे और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे। लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि हम रोज आपके लिए अपलोड करें तो पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए
अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बच्चों, हम चाहते हैं कि आपका नॉलेज एसएसटी में कहीं से भी कोई कमी ना रहे। हम चाहते हैं कि अभी आज हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम साउथ में आ जाएंगे। हम सभी नदियों को एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।